दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, सबको नमस्कार। आज मैं ऐसे विषय पर वीडियो बना रहा हूँ, चर्चा करने जा रहा हूँ, जो आप लोग सब जानते हैं और हो सकता है कुछ बातें ऐसी छूट गई हो जो ना हो, क्योंकि भागा का भागम-दौड़ का ये ज़माना है और लोग अपने इतिहास भूल जाते हैं। हमारा देश सनातन धर्म पर आधारित है। यहाँ सत्य की जीत होती है, यहाँ धर्म की स्थापना है, आप लोग सब जानते हैं। लेकिन आज सत्य बहुत पीछे रह गया है और धर्म भी कुछ अधर्मियों के द्वारा हमारे धर्म पर प्रहार हो रहा है। ये कह रहे हैं कि कुल कल्पित है, क्योंकि सब स्वतंत्र है दोस्तों। कोई भी आदमी किसी भी जात का हिंदू धर्म पर जो चाहे सो बोल ले रहा है और हम हिंदू चुप हो रहे हैं। तो मैं आपको उस महाभारत काल में ले चलता हूं, जहां पर धर्म भी था और अधर्म भी था। शांति दूत की बात होती है, क्योंकि पांडव जो है अज्ञातवास और वनवास दोनों पूरा कर लेते हैं। तो द्रुपद के जो राजपुरोहित हैं वो आते हैं राज दिलाने के लिए, लेकिन जो भी बातें होती हैं वो दुर्योधन नहीं मानता है। और राजपुरोहित बताते भी हैं कि अर्जुन की क्या शक्ति है, दुर्योधन की क्या शक्ति है और आपका कैसे नाश हो जाएगा। लेकिन फिर भी दुर्योधन के ऊपर कुछ नहीं होता है और समझाना बेकार हो जाता है। दूसरा दूत श्री कृष्ण को लोग कहते हैं कि आप जरा दूत बनकर के जाइए, शांति दूत बनकर जाइए और धृतराष्ट्र को समझाइए, दुर्योधन को समझाइए। तो कृष्ण जब चलते हैं, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उस समय गुप्तचर व्यवस्था इतनी तेज होती थी कि आदमी वहां से अभी चलने ही वाला है तब तक सूचना यहाँ पहुंच जाती थी। तो गुप्तचर सूचना दे देते हैं कि श्री कृष्ण आ रहे हैं शांति दूत बन करके। और जब वो चलते हैं तो जब नजदीक आ जाते हैं तो द्वार पर उनके स्वागत के लिए भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और आचार्य कृपाचार्य, ये लोग उनका स्वागत करते हैं और साथ में विदुर रहते हैं। यह कृष्ण को लाते हैं और कृष्ण आकर के पहले धृतराष्ट्र को प्रणाम करते हैं। धृतराष्ट्र देख नहीं पाते हैं, तो विदुर कहते हैं कि श्री कृष्ण मधुसूदन चक्रधारी आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो कहते हैं कि ये भी प्रणाम करते हैं, कहते हैं अपना आसन ग्रहण कीजिए। फिर धृतराष्ट्र कहते हैं, हे माधव, हे कृष्ण, आप हमारे अनुज पुत्रों की तरफ से कौन सा प्रस्ताव लेकर आए हैं, क्या प्रस्ताव लेकर आए हैं। कृष्ण खड़े होते हैं, बोलते हैं, हे राजा, हे महाराज, हे धर्म की रक्षा करने वाले, हे भरतवंशी, मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूं और मैं कोई प्रस्ताव नहीं लाया हूं, मैं किसी का प्रस्ताव नहीं लाया हूं। हाँ, मैं अपना खुद का प्रस्ताव लाया हूं। यदि आप इसको ध्यान से सुनते हैं और इस प्रस्ताव को मान जाते हैं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। और इस प्रस्ताव में जो भी मैं प्रस्ताव रखता हूं, पांडव भी उस प्रस्ताव को पूरी तरह से मान जाएंगे। उनके दिल में थोड़ा भी क्लेश नहीं होगा, उनको तकलीफ नहीं होगी। तो आप धर्म रक्षक हैं, प्रजा पालक हैं, भरतवंशी हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि इंद्रप्रस्थ जो है पांडव को दे दीजिए और पांडव उस इंद्रप्रस्थ में रह करके सारे अपमान को भूल जाएंगे और प्रसन्न हो जाएंगे। ये प्रस्ताव मैं रखता हूं। यदि ये प्रस्ताव आपको मंजूर नहीं होता है इस दरबार में, क्योंकि मैं शांति का प्रस्ताव लाया हूं जिससे युद्ध न हो, क्योंकि यहां पर बैठे हुए जितने राजा महाराजा हैं, इसमें भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, अश्वत्थामा बैठा हुआ है, दुर्योधन है, दुशासन है, कर्ण है। तो यहां पर एक से एक योद्धा और ज्ञानी पंडित बैठे हुए हैं। यदि युद्ध हुआ, शांति प्रस्ताव नहीं माना गया, तो ये सारे बिखर जाएंगे, क्योंकि ये जो सभा है ना, विद्वानों और वीरों की सभा है और ऐसी सभा पूरे भारत में कहीं नहीं हो रही है, आपके हैं।
और यदि युद्ध टल जाता है, शांति हो जाती है, तो आपका पूरे भारत में एक छत्र राज्य होगा, क्योंकि इसके बाद कोई राजा है ही नहीं, कोई सीमा इसकी होगी नहीं, सीमा विहीन हो जाएगा, पूरे ही पृथ्वी पर आपका राज्य होगा। इसलिए इंद्रप्रस्थ आप जो है पांडव को दे दें। धृतराष्ट्र चुप रहते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका पुत्र जो है वहीं पर दुर्योधन बैठा हुआ है। कहते हैं महाराज, यदि युद्ध हुआ यदि युद्ध हुआ तो आप किस किस के लाशों पर रोएंगे, यह कोई कह नहीं सकता। अपने पुत्रों की लाशों पर रोएंगे या अपने अनुज पुत्रों की लाशों पर रोएंगे, मतलब अपने भाई के पुत्रों के लाशों पर रोएंगे। उन आंसुओं का सवाल, जितने मारे जाएंगे, जितनी औरतें विधवा होंगी, जितने बच्चे पिताविहीन होंगे, उन आंसुओं का सवाल और किसी से नहीं पूछा जाएगा, वो आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि इस समय भरत वंश के आप राजा हैं। द्रुत क्रीड़ा में शकुनी ने कुटिलता के साथ पांडव को हरा दिया, उनको बर्बाद भेज दिया। इसका सवाल भी आपसे पूछा जाएगा, इतिहास पूछेगा, क्योंकि आपके दरबार में हुआ था। दुर्योधन ने भरत कुल की बहू को घसीटवाते हुए दरबार में लाया था, इसका भी सवाल इतिहास आपसे पूछेगा, क्योंकि वह युवराज है। द्रौपदी के चिरहरण जो दुशासन ने किया दुर्योधन के कहने पर, दुशासन से कोई नहीं पूछेगा, इतिहास आपसे पूछेगा, क्योंकि आप राजा है। तो जितने ही प्रश्न बनेंगे वो सब आपसे ही पूछे जाएंगे महाराज, इसलिए युद्ध को टालिए और शांति रखिए। तो भीष्म पितामह कहते हैं, शांति तो सब कोई चाहते हैं। तो आप कहते हैं, पितामह आप ज्ञानी हैं, लेकिन समझाइए यह दुष्ट दुर्योधन को कि इंद्रप्रस्थ सिद्ध है और पांडव मान जाते हैं। धृतराष्ट्र कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि दुर्योधन के दबाव में इतने ज्यादा हैं कि वह चुप रहते हैं। और एक उनके अंदर भी एक हल्की सी ये लालसा ही रहती है कि यदि आधा राज्य दे दिया गया, इंद्रप्रस्थ दे दिया गया, तो मेरे लड़के का जो है छोटा राज्य हो जाएगा, क्योंकि पुत्र मुंह में भी फंसे हैं, क्योंकि राजा वो थे, वो जो निर्णय लेते वो सब कर सकते थे, कोई दुर्योधन, कोई दुशासन, कोई कुछ नहीं, लेकिन निर्णय नहीं ले पाते थे। तब तक जो है पूरी सभा खामोश है, सुन रही है। दुर्योधन खड़ा होता है, कहता है कि मैं इंद्रप्रस्थ बिल्कुल ही नहीं दूंगा। उन्होंने जुआ में राज्य हारा है, सब कुछ हारा है, और जो वनवास और ज्ञातवास था वो इसलिए उनको दिया गया था क्योंकि वो अपनी पत्नी को भी जुए में हार चुके थे। उस पत्नी को हमने उनको वापस दिया, और राज्य के लिए तुमने वनवास दे दिया था, राज्य तो मांगना ही नहीं उनको है। हाँ, यदि कृष्ण के पास कोई अन्य प्रस्ताव हो तो बताएं। एकदम तमतमाया हुआ चेहरा, आप लोग महाभारत सीरियल देखे होंगे, तो कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनको तो वर्तमान भूत भविष्य सब पता है। तो कहते हैं, हाँ मेरे पास एक प्रस्ताव और भी है, इसको भी यदि आप मान जाते हैं तो पांडव खुश हो जाएंगे और युद्ध नहीं होगा, क्योंकि युद्ध हुआ तो क्या होगा इसका परिणाम कोई नहीं जानता है। तो आप ऐसा कीजिए, हे महाराज, आप 5 गांव पांडव को दे दीजिए, एक एक भाई एक एक गांव पर जो है मतलब गुजारा कर लेंगे। एक गांव, पहला गांव श्रीपत, बागपत, सोनीपत, पानीपत, और 5वां गांव है
तिलपत। यदि आप 5 गांव दे देते हैं तो पांडव इसको स्वीकार कर लेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे, कोई युद्ध नहीं होगा। फिर दुर्योधन कहता है, हे कृष्ण, 5 गांव की बात करते हो, मैं बिना युद्ध लड़े सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो कृष्ण कहते हैं, देखो दुर्योधन, उन्होंने सारी कहानी तुम जानते हो, राज्य किसका था, राज्य किसको मिला, और राज्य का बंटवारा आधा आधा है। जो जूत क्रीड़ा हुई थी उसमें शकुनी ने बेईमानी किया था, इससे वो हार गए। और हारने के बाद जो है सब कुछ वो हार गए। तो ये शर्त रखी गई थी कि आप जो है 12 वर्ष जंगलों में रहिए और 1 वर्ष अज्ञातवास रहिए। यदि अज्ञातवास में पता चल गया तो आप कहां पर हैं और कौन है, तो आपको पुनः 12 वर्ष का वनवास का। इतना कठिन शर्त ला दी गई थी और इन पांडवों ने पूरा किया। और अब तो कम से कम इस भरत वंश की लाज रखते हुए तुम एक भरत वंशी साम्राज्य के युवराज हो। जो भरत वंश सनातन धर्म पर टिका है और धर्म की रक्षा के लिए है, पितामह ने धर्म के लिए ही अपने वचन पर ही जीवन भर शादी नहीं किया। यदि पितामह शादी कर लेते तो आज जो है न तुम होते न महाराज यहां पर बैठे होते, कोई और महाराज होता। ये तुम अधर्म कर रहे हो। जब तुम्हारी सारी बातें पांडव मान लिए तो तुम्हें राज्य नहीं भी देते हो, इंटरेस्ट नहीं भी देते हो, तो 5 गांव देने में कोई तकलीफ नहीं हो जाएगी। ये महाभारत की किताबों से बता रहा हूं दोस्तों। तो दुर्योधन कहता है, हे कृष्ण, मैं क्या करूं, मेरा जो मन है ना, ये धर्म छोड़ने के लिए करता ही नहीं। मेरा मन है, सॉरी, मेरा मन जो है वो धर्म में लगता ही नहीं और अधर्म छोड़ने को मेरा मन करता नहीं। मैं अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपने दिल से मजबूर हूं कि मेरा जो आत्मा है, मन है, हृदय है, ये सब जो है अधर्म को ही पकड़ा हुआ है। धर्म से मेरा कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। मैं जब बालक था तब से और आज जो मैं खड़ा हूं अब। तो यदि उन पांडवों को 5 गांव लेना है तो 5 गांव क्यों लेंगे? मैं 5 गांव तो दे नहीं सकता। न युद्ध लड़े सुई के नोक के बराबर। आए, हमसे युद्ध लड़े और पूरा हस्तिनापुर ले लें। इंद्रप्रस्थ और 5 गांव की क्या बात है। तो कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। कहता, बुद्धि नहीं मारी गई है, जो आपके पांडवों में युधिष्ठिर हैं उनको धर्मजाज कहा जाता है। इसी सभा में गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं। इन्हीं से उन्होंने सारी शिक्षा, हम 105 100 कौरव और 5 पांडवों ने शिक्षा ली थी, लेकिन उनको धर्मराज कहा जाता है। जो जो गुरुदेव ने पढ़ाया है मैंने भी वही पढ़ा है। ये नहीं है कि धर्म क्या है अधर्म क्या मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर सुन लो दोबारा, अधर्म मैं छोड़ नहीं सकता हूं क्योंकि अधर्म छोड़ने के लिए मेरा मन नहीं करता है। अधर्म में मेरा मन लगता ही नहीं है, इसलिए मैं मजबूर हूं। तो उनसे कह दो कि युद्ध लड़े और उसके बाद पूरा छीन लें, नहीं तो हम तो साफ कह दिए कि सुई के 2 बराबर नहीं देंगे। फिर कृष्ण कहते हैं थोड़ा सा गुस्से आके, हे दुर्योधन, अपनी लाश पर गांधारी को रोने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हो? तब तक ये और भड़क जाता है। कहता है, कृष्ण, यदि तुम दूत नहीं होते, अब इतना ही बोलता है, तब तक कृष्ण खड़े हो जाते हैं। कहते, मैं दूत नहीं होता तो तुम क्या कर लेते? कहा, जो तुमने हमारी मां के बारे में शब्द बोला है, मैं तुम्हारा जीवा खींच लेता। तब तक भीष्म पितामह कहते हैं, दुर्योधन शांत। तो कृष्ण कहते हैं, नहीं,
इसको बोलने दीजिए। हाँ बोलो, और क्या करोगे? यदि मैं दूत नहीं होता तो क्या करते? कहा तुम्हारी जिह्वा खींच करके और कारागार में डाल देता। कृष्ण खड़े हो जाते हैं, थोड़ा मुस्कुराते हैं, कहते ठीक है तुम हमें बंदी बना लो। उसके बाद कृष्ण चलते हैं, तब तक वो कहता है सैनिकों इस ग्वाले को बंदी बना लो। कृष्ण वापस मुड़ते हैं और अपना विराट रूप दिखाते हैं, बहुत बड़ा शरीर दिखाते हैं, और उसमें से इतने प्रकाश आते हैं, इतने प्रकाश आते हैं कि सबकी आंखें चौधिया जाती है। कोई उनके विराट रूप को इतनी लाइट पड़ती है, पूरे मतलब जितनी सेना दरबारी है सिर्फ 3 लोग उनका रूप देख पाते हैं। एक होते हैं भीष्म पितामह, दूसरे होते हैं गुरु द्रोणाचार्य, और तीसरे होते हैं विदुर। यह 3 लोग उनके विभत्स स्वरूप, जो बड़ा स्वरूप है, बड़ा है, उसको देखते हैं और धन्य होते हैं कि हमने कृष्ण का, वासुदेव का हमने यह रूप देखा। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाता है जब भी बनाता हूं, तो ये अभी महाभारत पर मैं 10 एपिसोड बनाऊंगा, 10 वीडियो बनाऊंगा, और 50 जगह से मैंने ज्ञान प्राप्त किया है और करता हूं, और आप लोग देखिएगा। क्योंकि जो महाभारत का जो सीरियल था वो अलग तरीके से बनाया गया था, मैं कुछ उसमें से भी जोड़ लेता हूं और किताबों में देख लेता हूं। उम्र भी काफ़ी है और बहुत जगह सुना है और पढ़ा है, तो आप लोगों के सामने मैं ऐसा वीडियो रखता रहूंगा। क्यों कि ये देश हमारा धर्म का देश है। धर्म हम छोड़ देंगे, धर्म पर चले जाएंगे, हमारा नाश हो जाएगा। क्योंकि गीता में खुद कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत जब जब धर्म की हानि होगी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य, धर्म की उत्थान के लिए तदात्मानुम, तो मैं धर्म के उत्थान के लिए जन्म लूंगा और अधर्म का नाश करूंगा। इसी के साथ दोस्तों मैं आप सबको नमस्कार कर रहा हूं और मैं इंस्टाग्राम पर भी छोटा छोटा चुटकुला वाला वीडियो बना रहा हूं, स्टोरी क्रिएटर वीरेंद्र मणि के नाम से। आप लोग वहां भी देख सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।